हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। सेक्शन सी यहाँ पर आज करने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग तैयार जरूर कर लेना अभी के अभी। देखो बच्चों, हम समझाने का काम करेंगे और ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके सिलेबस में रहता है और एग्जाम में भी पूछा जाएगा। चलिए शुरू करें बच्चों। पहला क्वेश्चन है, सी हैज बीन स्टडिंग 4 o'clock। देखो बच्चों, जब समय होता है वहां पे सिंस और फार का प्रयोग करते हैं तो फ्रॉम लग नहीं सकता। अब दूसरी बात, जब निश्चित समय हो बच्चों वहां पे सिंस रहता है और अनिश्चित समय वहां पे फार रहता है ना। जैसे 4 बजे की बात की जा रही है तो 4 बजे क्या है, निश्चित समय है। यदि 2 घंटे की बात की जाती तो वहां पर बच्चों अनिश्चित समय हो जाता है, लेकिन फिक्स है कि 4 बजे है ना, तो यहां पे क्या लग जाएगा बच्चों, सिंस लग जाएगा। तो यहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे बच्चों। ध्यान रखना, निश्चित समय में सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए सोमवार मंगलवार है ना, तो ये निश्चित है बच्चों। 1970 है, निश्चित है, लेकिन ऐसा आ गया 2 साल। कब का 2 साल, अनिश्चित है ना। सुबह से ये अनिश्चित है ना। सॉरी, सुबह तो निश्चित हो जाएगा, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 साल ऐसे में अनिश्चित हो जाता है। ठीक है, तो जब निश्चित समय हो बच्चों, निश्चित समय हो वहां पे सिंस का प्रयोग करना है। तो 4 o'clock 4 बजे निश्चित समय है, ऐसा होता है 4 घंटा तो फिर हम फार का प्रयोग करते हैं, लेकिन 4 बजे फिक्स है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, ए लिटिल नॉलेज। ठीक है, अब आप सबको पता होगा कि लिटिल मतलब बहुत कम होता है, फ्यू मतलब और बहुत कम होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन जहां पर हम जिसको गिन नहीं सकते वहां पर हम फ्यू का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करते, ये नोट कर लेना। जिसे हम गिन नहीं सकते वहां पर फ्यू का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, वहां पे हम लिटिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोग ये कहावत सुने होंगे कि आधा जो ज्ञान होता है हमेशा खतरनाक होता है। तो बच्चों, लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग्स, यहां पर हो जाएगा लिटिल नॉलेज। अगला देखिए बच्चों, देयर हैज नॉट शुगर इन द पॉट। अब बच्चों, मच मोर मेनी, यहां पे आपको दिमाग लगाना है कि मच लगेगा। अब देखो, यदि शुगर की बात करें तो क्या गिन सकते हैं बच्चों, नहीं गिन सकते। और जहां ना गिनने वाली बात आ जाए वहां आप बिना मच और मिनी में कंपटीशन है तो मच का प्रयोग कर देना। किसका बच्चों, मच का प्रयोग कर देना। ओके, चलिए अब ज्यादा हम डिटेल्स में ग्रामर पोर्शन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि भाई समय कम है ना। आगे देखिए बच्चों, आई प्ले हॉकी व्हेन आई वाज यंग। जब मैं था, यंग मतलब जवान, तो बढ़िया खेलता था। तो जब पास्ट की बात आती है बच्चों तो कुड का प्रयोग करते हैं, नोट करना। मैं तो मान लीजिए रिक्वेस्ट है ना। बिल तो आपका बच्चों फ्यूचर की बात होती है, तो कैन कुड ये आपका पास्ट, कर सकता था, क्षमता प्रकट करता है कि आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेल सकता था। पीपुल नॉट थ्रो वेस्ट ऑन रोड, व्यक्तियों को है ना रोड पर बहुत सामान नहीं फेंकना चाहिए। तो ये किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, जब रिक्वेस्ट नहीं करता तो आउट टू का प्रयोग नहीं। और बिल तो बच्चों आपको फ्यूचर की बात कर रहा है तो यहां पर नहीं करना चाहिए, चाहिए शब्द शुड हो जाएगा। और यदि बच्चों बहुत हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया जाता है तब वहां पे आउट टू का हम प्रयोग कर देते हैं। अभी इज द बेस्ट, अरे भैया यहां तो शब्द निकल गया, इज द बेस्ट। वैसे भी आप सब कोई कहावत सुन, इज द बेस्ट, इज ए बेस्ट कभी नहीं, एक अच्छा नहीं है ना। इज द बेस्ट वह एक, मतलब ए हम नहीं प्रयोग कर सकते और एन नहीं लगेगा, इसमें कंपटीशन ही नहीं है ए अंदा में, है ना। सेंटेंस ही सेट हो रहा है, अभी इज द बेस्ट स्टूडेंट, है ना। चलिए, ही ट्राइड टू सर्विस ऑन मनी दैट ही हैड। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि जो पैसा है, पैसा आप 2 रुपए 4 रुपए 10,000 20,000 मान लीजिए गिन सकते हैं, लेकिन जो पैसा का एक मुद्रा है, मुद्रा की हम बात कर रहे हैं, वो आपका अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल में बच्चों फ्यू का प्रयोग हम नहीं करेंगे, वो लिटिल पे ही चला जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आई स्मोक सिगरेट, नाउ आई स्मोक पाइप, मतलब पहले मैं इसको यूज करता था अब इसको यूज करता हूं, तो यूज टू क्या हो जाएगा बच्चों, यूज टू। ठीक है, खत्म कहानी। पहले मैं इसे यूज करता था अब इसे यूज करता हूं। ही इज सफरिंग, अब आप लोग यदि पढ़ते होंगे है ना, 8वीं क्लास से आपको बताया जाता है आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई एम सफरिंग मतलब एक लेटर एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से गुजर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे एट नहीं होगा बच्चों, आप नहीं होगा, फ्रॉम होगा। ठीक है, से शब्द आता है तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। सी रीड, अब बच्चों भागवत गीता है तो ये प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो दा का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, दा का प्रयोग करेंगे। ही इज सफरिंग, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। लता सिंह, अब जब कभी भी किसी की तुलना करते हैं बच्चों,
कभी भी किसी की तुलना करते हैं एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से बच्चों, तो वहां पर अपन बेटर का प्रयोग करते हैं। तो सी इज बेटर देन नीता, सी इज बेटर देन नीता, मतलब वो नीता से अच्छी है ना। गुड अच्छी बात करने के लिए, किसी की प्रशंसा करने के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन जब मतलब वो खेलता है, बेस्ट खेलता है, तो खेलने के लिए किसी की मतलब बड़ाई करते हैं, तो वहां पर और अच्छा बड़ाई करना तो बेस्ट का प्रयोग, लेकिन जब तुलना करना बच्चों तो बेटर का ही प्रयोग करना है। इट वाज द ब्यूटीफुल सिंस आई हैड एवर, इट वाज द ब्यूटीफुल, ठीक है बच्चों। यहां मच आपको करना नहीं है, यहां सुंदरता को जब व्यक्त करने की बात आती है, सुंदरता की बात करने के लिए बच्चों, तो मोस्ट ब्यूटीफुल किसका प्रयोग करते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इसका आंसर होगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ही हैज बीन अब्सेंट, अब बच्चों मंडे, अब बताओ मंडे क्या है, निश्चित है कि अनिश्चित है, आप लोग बता दो। मंडे क्या है बच्चों, मंडे क्या है, तो भाई देखो निश्चित है ना। यदि एक हफ्ता आता वो अनिश्चित है, 2 हफ्ते आते एक अनिश्चित है, 3 साल आता अनिश्चित है, 3 घंटा आता अनिश्चित है, लेकिन मंडे तो फिक्स दिन है ना, तो निश्चित है, तो सिंस लग जाएगा बच्चों, क्या लग जाएगा, सिंस लग जाएगा। समझ में आया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बी टू सो रिक्वेस्ट टू आवर एल्डर। अभी मैंने यहां पे एक बात की थी बच्चों, थोड़ा सा देखना कि यहां पे हमने सूट लगाया था क्योंकि आउट टू नहीं लगा सकते थे, या आउट नहीं लगा सकते थे क्योंकि रिक्वेस्ट नहीं की जा रही थी। लेकिन यहां पर बच्चों रिक्वेस्ट की बात आ जाती है, तो आप जब भी आउट शब्द दिख जाए और सेंटेंस में आग्रह किया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, तो फिर वहां पे आपको आउट लगा देना है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। तो यहां से कुछ चीजें आपको सीखने को मिला होगा कि भाई सबसे पहले तो सिंस और फार का प्रयोग हमेशा के लिए क्लियर रहना चाहिए। सिंस का प्रयोग हमने आपको बताया कि भाई अनिश्चित समय है यदि, तो उसमें फार, क्या बच्चों, फार का प्रयोग। और जब निश्चित समय की बात की जाएगी, निश्चित समय, तो वहां पर बच्चों सिंस का प्रयोग करना है। निश्चित समय में क्या आता है, जैसे सुबह निश्चित है, शाम को निश्चित है, 4 बजे निश्चित है ना, 1970 निश्चित है, सन निश्चित होता है। लेकिन ऐसा आ जाता है कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 सप्ताह, 2 महीना, 12 महीना, 15 साल, 8 साल, तो ये आपके अनिश्चित है। तो अनिश्चित में फार और निश्चित समय में सिंस का प्रयोग करना है। ए आइंदा में बच्चों ए आइंदा का प्रयोग करते हैं जब, ध्यान रखना, ए आइंदा में बच्चों ए का प्रयोग अपन क्या करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंट नहीं, सॉरी, उच्चारण में चलते हैं। उच्चारण, उच्चारण में यदि व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, व्यंजन आ जाए, ठीक है, तो आपका जैसे एम एल ए, तो इसका उच्चारण एम से आता है, तो इसमें एन होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो उच्चारण बच्चों स्वर आया, ध्यान रखना, यदि उच्चारण स्वर आएगा, उच्चारण स्वर आएगा, ठीक है, उच्चारण स्वर आएगा, तो वहां पे एन का प्रयोग करना है। और यदि उच्चारण बच्चों व्यंजन आया, तो फिर आपको ए का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे HONEST, ऑनेस्ट, आ गया बच्चों, तो इसमें एन लगाना है। भले यहां पर कॉन्सोनेंट था, लेकिन उच्चारण आपका बावेल आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो फिर एन लगाना है। और उच्चारण यदि बच्चों आपका व्यंजन आए तो ए लगाना है, उच्चारण स्वर आए तो एन लगाना है। और प्रसिद्ध ग्रंथ, प्रसिद्ध व्यक्ति, किसी स्पेसिफिक कंडीशन, ऐसे स्थिति में बच्चों हम दा का प्रयोग करते हैं। क्वालिटी व्यक्त करने के लिए भी हम दा का प्रयोग करते हैं। तो तैयार करते चलें, और लगातार आपके लिए वीडियोज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जितना हो सकता है कोशिश करेंगे बच्चों, आप लोगों के लिए अंतिम दिन तक लड़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।